चलिए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे निकाला जाता है। एक प्रश्न है, 9,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 16,000 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो राशियां दी गई होती हैं सबसे पहले उन्हें नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सा मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए लिखा है 9,000 रुपये का, तो 9,000 रुपया चूँकि इसका यह मूलधन है, मूलधन यानी यह प्रिंसिपल राशि है, यह 9,000 रुपये और दिया है 2 वर्ष, यानी यहाँ पे समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय को n से दर्शाते हैं, यह है 2 वर्ष। और मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन 16,000 रुपये दिया हुआ है। तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें दर यानी r का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र ये होता है कि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर होता है घात इसका समय। अब दी गई राशियां हम प्रत्येक के जगह पर लिख लेंगे जो दिया हुआ है। तो देखिए मिश्रधन दिया हुआ है 16,000 रुपये, तो मिश्रधन के जगह पे हम 16,000 रुपये लिख लेंगे। मूलधन दिया हुआ है 9,000, तो मूलधन के जगह पे हम लिख देंगे 9,000। 1 प्लस दर ही हमें ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना हुआ राशि वैसे ही रहने देंगे। और घात समय है, तो समय का मान यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे घात 2 लिख लेंगे। अब इसको हम आगे कैसे हल करें, देखिए यह 9,000 इस ब्रैकेट के साथ गुणे का चिन्ह है, अर्थात गुणा है। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16,000 बटे 9,000। ये 9,000 यहाँ पे आएगा तो बटे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे है, यहाँ बटे का मतलब भाग हो जाएगा। गुणे है, पक्षांतर करते हैं भाग हो जाता, भाग को बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे बच रहा है ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो इससे हम कट सकते हैं, कट जाएगा। अब यहाँ है 16 और नीचे बच रहा है 9, अर्थात 16 बटे 9 हो गया। और यहाँ पे है 1 प्लस r बाई 100 पावर 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर को हटा दें। स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर अंडर रूट हो जाता है, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 बटे 9, ये अंडर रूट में आ जाएगा और यह हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100। अब इसका वैल्यू निकालिए, अंडर रूट 16 बटे 9 यानी वर्गमूल निकालना है, तो 4 चौक को 16 होता है, अब बटे 3 त्रिक 9, तो अंडर रूट 16 बटे 9 का मान हो जाएगा 4 बटे 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100। फिर हम आगे हल करते हैं। तो 4 में 3 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.33 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100। 4 में 3 का भाग करना है, आपको भाग करने आता है ठीक है, नहीं तो देखिए ऐसे किया जाता है, अलग से लिख कर बता देना है। 4 में 3 का भाग करेंगे, 3 एक नम 3 हो जाएगा हासिल, यानी 4 में से 3 घटा देंगे 1 हो जाएगा। अब 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लिख लेंगे और दशमलव लिखते ही यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 से भाग करिए, 3 त्रिक 9, फिर 1 बचेगा। अब दशमलव लिख चुके हैं तो अब 0 उतारते जाएंगे, 3 त्रिक 9,
यह हमेशा आता रहेगा। तो 1.33 यह जो है इसका मान हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लीजिए इसको। तो 1.33 में इधर पक्षांतर करिए 1 को, तो +1 है, इधर आएगा -1 हो जाएगा, और ये हो गया r/100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1.33 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.33 = r/100। अब यहाँ पे इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे। 0.33 में बटे नहीं दिया है तो इसको हम 1 मान सकते हैं। तो पहले के हर से और आगे बराबर जो उधर दिया है उसके अंश से गुणा करेंगे, ऐसे तिर्यक गुणा किया जाता है। तो r में 1 का गुणा करेंगे, r हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.33 × 100। फिर इसको हल करेंगे तो देखिए 100 में 33 का गुणा करेंगे तो ये हो जाए 0.33 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 33। वैसे भी समझ सकते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से 2 अंक दशमलव हटा भी सकते हैं ऐसे अपने आने, तो गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो r जो है वह दर है, अर्थात इतना %, और चूँकि समय वर्ष में दिया है तो इतना % वार्षिक हो जाएगा, अर्थात 33% वार्षिक। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, दी गई राशियाँ लिखनी होगी, और दी गई राशियाँ प्रश्न में देख सकते हैं। मूलधन दिया है 9,000, ब्याज चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है 16,000, समय दिया है 2 वर्ष, दर का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + r/100 पावर n। मिश्रधन की जगह पे मिश्रधन का मान लिख देंगे 16,000, मूलधन की जगह पे मूलधन का मान लिख देंगे 9,000, 1 प्लस दर तो हमें ज्ञात करना है, समय के मान की जगह पे 2 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे 16,000/9,000 हो जाएगा, इसको कट कर देंगे तो 16/9 हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्ग दिया है इसको हटाएंगे तो करनी हो जाएगा, करनी हो जाएगा, और 16/9 का वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा 4/3। अब 4 में 3 का भाग करेंगे 1.33 होगा, फिर 1 को पक्षांतर कर देंगे, 1.33 में से 1 घट जाएगा 0.33 आ जाएगा, और फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे r, और r का मान हो जाएगा 0.33 × 100 अर्थात 33% वार्षिक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर रोज़ एक नए सवाल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे इजी लैंग्वेज में। थैंक यू।